हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे सिस्टेमिक चेंज की। तो अभी तक हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंजेस थे वो हमने किए हैं। अब हम सिस्टेमिक चेंज देखेंगे कि सिस्टम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडीज के। तो इसमें हमारा सबसे पहले दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्होंने बताया है कि जो हमारी यूट्रस होती है वो इनलार्ज होती है ऐसे वक्त पर, और जो होती कब है, जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं तो वहां पर हमारी यूट्रस का साइज जो है बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और जो डायफ्राम जो होता है वो हमारा 4 सेंटीमीटर एलिवेट हो जाता है, तो ऊपर की तरफ उभर आता है। और जो हमारी टोटल लंग्स जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होकर 5% जो है वो हो जाती है हमारी एलिवेशन के दौरान। और जो डायफार्मिक जो हमारी चीजें होती है इंक्रीज होती है 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर जो है ब्रीदिंग। जो डायफार्मिक जो हमारी पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है उसकी वजह से 1 से 2 इंच जो हमारा ब्रीदिंग का जो सिस्टम होता है, डायफ्राम का जो सिस्टम होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। और इसमें सब कोस्टल जो एंगल जो होता है जब वो बढ़ता है तो वो हमारा 68 डिग्री से 103 डिग्री तक हमारा ये हो जाता है। और जो हमारी चेस्ट यानी कि जो छाती का जो एरिया होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो म्यूकस होता है हमारा या नेजोफेरेंक्स में जब म्यूकस बनता है तो उसमें क्या होता है? हाइपरमेट या फिर एडमटस हो जाता है, यानी कि उसमें ज्यादातर क्या हो जाता है, जो हमारी नोजोफेरेंक्स का मतलब हो जाता है नाक के सामने जो हमारी फेरेंक्स नली आई हुई है उसके अंदर जब म्यूकस से भर जाता है तो उसमें ब्लीडिंग और सूजन जो है वो हो जाती है। तो इसमें कोज क्या होते हैं? नेजल्स के अंदर जब स्वेलिंग आएगी तो क्या हो जाएगी? स्टिफनेस हो जाएगी और एपेक्टेसिस यानी कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें जो हमारा हाइपर वेंटिलेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हाइपर वेंटिलेशन हमारा इंक्रीज होगा तो लीड होगी हमारी जो टाइडल्स वॉल्यूम होगी वो भी रेस्पिरेटरी की जो मिनट जो हमारी वॉल्यूम्स होती है वो 40% जो है बढ़ जाएगी। तो इसमें प्रोजेस्ट जो हार्मोन्स होता है उसके अफेक्टिंग जो चीजें होती है उसकी वजह से होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारा होता है उसमें सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो जब इंक्रीज होती है हमारी CO2 के सेंटर में तो हमारा क्या हो जाता है? जो वुमेन्स जो है वो शॉर्टनेस ऑफ बर्थ फील करती है, यानी कि जो सांस लेते टाइम जो सांस का छोटा पड़ना या सांस खिंच के आना, इस तरीके की कंडीशन जो है वो फीमेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो सिस्टेमिक चेंज है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है हमारे, प्रेगनेंसी के टाइम ही ये कंडीशन हमारी रहती है। तो नेक्स्ट देख, तो ये हमारा आ जाता है चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा चेंज आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पैरामीटर दिया हुआ है नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कंडीशन कैसी होती है, प्रेग्नेंट में क्या होती है और चेंज कितना आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट में देखेंगे। जो हमारी नॉन प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके अंदर 15 है, और जो हमारी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर भी 15 ही दी हुई है रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो इसमें 3200 से 3300, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ही फर्क इन्होंने बताया, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। यानी कि रेस्पिरेशन में इन्होंने जो चेंज दिखाया है वो बताया अनअफेक्टेड, तो इसमें कोई इसी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है, सेम होता है। वाइटल कैपेसिटी में ऑलमोस्ट इसमें अनअलर्टेड ये चीजें होती है। टाइडल्स वॉल्यूम के अंदर 500-700 यहाँ देख सकते हैं 40% चेंज आ जाता है। ठीक है, और रिड्यूस वॉल्यूम जो हमारी होती है उसमें भी हमारा थोड़ा सा चेंज आता है, इसमें हमारा माइनस हो जाता है 20% प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर। ठीक है, रिड्यूस वैल्यू जो हमारी होती है। और इसमें हमारा इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है उसमें भी हमारा थोड़ा सा चेंज आता है, बस सिर्फ 10% जो है वो ऐड होता है। तो नेक्स्ट हमारा वेंटिलेशन दे रखा है इन्होंने, तो वेंटिलेशन 7.5 से लेकर 10.5 तक होता है, यानी कि हमारा ऐड होता है चेंजेस में 40%। और हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होती है वो हमने देखनी है, ये जरूर आ जाती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी 4200 से हमारी कहाँ चली जाती है 4, यानी कि 5% जो है लेस हो जाता है। तो ये हमारे चेंजेस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो चेंज आते हैं लंग्स कैपेसिटी को लेकर वो सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भैया हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो यूरिनरी सिस्टम में हम देखेंगे कि डायलेशन हो जाता है हमारे यूरेथर, रेनल पेल्विस और हमारे जो है कैलसिस का। तो ये जो हमारे पार्ट होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, इन सभी में डायलेशन यानी कि फूलना स्टार्ट हो जाता है। किडनी जो है वो एनलार्ज हो जाती है, यानी कि इसका साइज बड़ा हो जाता है। जो लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर एनलार्ज हो जाती है, और रेनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो भी बढ़ जाता है हमारा 50 से 75% वो हो जाता है मैक्सिमम बाय द 16 वीक एंड द मेंटेन अंटिल 34 वीक्स। तो ये जो है 16वें हफ्ते से स्टार्ट होती हैं चीजें, और ये जो 34वां हफ्ता जब तक हमारा चलता है जब तक ये चीजें ऐसी चीजों की तो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। देयरफॉर इज द फॉल बाय 25%। तो ये क्या होता है 25% जो है गिर जाता है बाद में। ठीक है, जो लेवल होता है इसका, जो मैक्सिमम लेवल जो हमारा यहाँ पर 50 से 75 बढ़ रहा है, तो बाद में ये 25% जो है लेवल कम हो जाता है, गिर जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि ग्लूमरल्स फिल्टर रेट जो हमारा होता है GFR, हम जिसको बोलते हैं ग्लूमरल्स फिल्टर रेट, जो कि हमारा नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट होता है वहां पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो वो हमारा क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हमारा प्रेगनेंसी के दौरान 50% जो इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज GRF जो है वो कोज क्या होता है इसके कारण? जब हमारा GRF बढ़ जाता है तो उसके कारण एडुकेशन हो जाता है मैटरनल के अंदर, प्लाज्मा लेवल है, कैरेटिन है, ब्लड यूरिया है, नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, इनमें कमी आ जाती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट जब ज्यादा बढ़ेगा तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस की कमी आ जाएगी। और रेनल ट्यूबुलर फेल ऑफ रीअडक्शन ग्लूकोज एंड यूरिक
तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी रेनल की जो ट्यूब होती है, यानी कि किडनी में पाई जाने वाली जो हमारी नलियां हो जाती हैं, वो रीएजेक्शन नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है रीएजेक्शन करने में। किसके? ग्लूकोज और यूरिक एसिड जो होता है उसका रीएजेक्शन ये नहीं कर पाती हैं। तो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम। ये होता है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंज आते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो आगे हम इसमें देखते हैं। तो भैया हम बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रैक की। तो एलिमेंट्री जो सिस्टम जब हमारा होता है वो हमारा रिलेटेड होता है डाइजेस्ट सिस्टम से। ये तो आपको पता ही होगा, ये पढ़ ही चुके हैं हम पहले। तो इसमें जो एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इन्होंने बताया है गम्स बिकम कंजस्टेड। तो जो हमारे गम्स यानी कि जो मसूड़े होते हैं वो कंजस्टेड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, और मे ब्लीड टू टच, अगर हम उनको छूते हैं तो ब्लीडिंग होना यानी कि खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा चेंजेस रहता है। मसल स्टोन जो होती है उसकी मोटिलिटी जो है वो कैसी हो जाती है। जो हमारी जो हमारा जीआईटी होता है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो मीन स्टमक, इंटेस्टाइन्स मीन हमारी छोटी आंत। तो ये जो हमारा रास्ता होता है स्टमक और छोटी आंत का, तो उसको जीआईटी ट्रैक बोला जाता है। तो जीआईटी ये बोला जाता है यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से जो मसल स्टोन की मोबिलिटी होती है वो भी हमारी चेंज होती है। और जो कार्डिक सेंसर जो होते हैं अगर वो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे एसिड जो गैस्ट्रिक कंटेक्ट इनटू द ओसोफेगस में प्रोड्यूस केमिकल्स ओसोफेगेटाइड्स एंड हार्टबर्न। तो इसमें क्या हो जाता है, जब हमारे कार्डिक सेंसर जो है जब रिलैक्स हो जाते हैं तो गैस्ट्रिक में जो भी हमारा फूड्स पड़ा है तो ओसोफेगस जो होता है जो प्रोडक्ट जो भी है जो भी केमिकल है वो ओसोफेगस में ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब ओसोफेगस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ओसोफेगेटाइट्स यानी कि वहां पर इंफ्लेमेटरी होगी तो हार्टबर्न यानी कि वहां पर जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। डाइजोपेप्सिया इज कॉमन। तो ये हमारी कॉमन हो जाती है यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या बदहजमी की या पचा, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन होती है इसके अंदर। तो इसमें डायमेंस जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो होता है, डायलेट ऑफ द एम्पेटी टाइम टू द स्टमक। तो इसमें जो हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है वो भी डिले होता है, और एम्पेटी टाइम ऑफ द स्टमक और स्टमक के खाली होने का जो टाइम होता है वो भी हमारा डिले होता है यानी कि लेट होता है, देरी से होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो रिस्क होता है पेप्टिक अल्सर होने का, जो पेप्टिक अल्सर की जो बीमारी होने का जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। और एटोमिसिटी के कारण हमारी क्या लीड हो जाता है, इसमें हो जाता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होनी संभव हो जाती है। और इसमें हमारा डायनेमिस्ट जो हमारे पैरासाइकिल जो हमारी चीजें होती हैं, फैसिलिटेट जो चीजें होती हैं, तो उनके कारण हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो फूड मटेरियल होता है ना उनका एजेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री ट्रैक यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, तो उस सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमने जाना है। आगे तो भाई अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ जाता है। तो इन्होंने कुछ शॉर्ट हमारे जो चेंजेस बताए हैं वो बताए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें नेजवा वोमिटिंग और जो मेंटल इरिटेबिलिटी होती है तो आपको पता ही है, मन मचलना, उल्टियां आना, ठीक है, और मूड स्विंग्स वगैरह होना, स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, नींद कम आएगी या फिर नींद जरूरत से ज्यादा आएगी। तो ये कुछ हमारे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी चीज की चिंता है, या आप डरे हुए हैं या किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लंबे समय से डिप्रेशन में है, तो इस तरीके के सिम्टम हमारे दिखाई दे सकते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। और पोस्टमार्टम जो हमारा ब्लूज जो बोला जाता है जैसे कि डिप्रेशन वगैरह या साइकोसिस यानी कि साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो डेवलपमेंट ऑफ सस्पेक्टेबल्स ऑफ इंडिविजुअल। तो हमारी जो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है या फिर फियर में होता है, फोबिया होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा उसके अंदर डर है किसी चीज का, तो इस तरीके का जो सेंसिटिव पर्सन होता है तो वो उसके अंदर भी ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, तो वो चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर्सन इन द सेंस कि महिला जो प्रेग्नेंट है अगर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मानसिक तौर पर बैकग्राउंड उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं रही है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें चेंजेस आने का जो रीजन होता है वो क्या रहता है, हमारा चेंजेस आने का रीजन इन्होंने बताया कि भाई कंप्रेशन। ठीक है। तो मिडल और भी क्या क्या चीजें, कंप्रेशन तो होता है, दबाव में आ जाती है कुछ चीजें। तो अंडरेंथ इसने फ्लैक्चर बताया है रेटिकुलम से, यानी कि जो हमारे रिस्ट यानी कि कलाई का जो ज्वाइंट होता है, हमारे हाथ की जो कलाई होती है उसका जो ज्वाइंट होता है वहां पर लीड होता है, तो वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पैरेथेसिया इन द हैंड एंड आर्म्स। तो इसमें हमारा क्या होगा, हाथ में और पूरी की पूरी जो बाजू होती है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको पैरेथेसिया बोला जाता है। और जो इसकी अपेयर होती है कुछ महीनों तक हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रह सकती है। और सिमिलर जो पैरेथेसिया होता है वो हमारा सेंसरी लॉस हमारा कहाँ पर हो जाता है, ये हमारा एंट्रोलैटरल जो हमारी जगह होती है यानी कि जो थाई की जो जगह होती है वहां पर भी ये लीड कर सकता है। तो वहां भी पैरेथेसिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हाथ के ज्वाइंट में, हाथ और आर्म में हमारा पेन होना या फिर लेग के अंदर पेन हो जाना। और ये जो इट इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द लैटरल से कॉन्टेनेंस नर्व ऑफ द थाई। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो हमारी थाई की जो नर्व, थाई में पाई जाने वाली जो नर्व होती है हमारी त्वचा के अंदर जो तिरछी, तो उसका कंप्रेशन, उसके ऊपर कंप्रेशन या उसके ऊपर दबाव आ जाना किसी भी प्रकार का, तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारी जो भी हमारा सिस्टेमिक चेंज था या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी चेंजेस है, ये हमारी यूनिट, ये हमारा चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।